कहानी की शुरुआत में सन 2000 दिखाया जाता है। डेविड नाम का एक आदमी कोर्ट रूम में बैठा हुआ था। उससे जज सवाल कर रहे थे। जब डेविड की माँ के बारे में पूछा गया तो पता चला कि उसकी माँ तब गुजर गई जब डेविड 7 साल का था। उनकी मौत बहुत बुरी तरह हुई थी। डेविड मौत के टाइम पे अपनी माँ के सामने ही था। दोस्तों, ये कहानी कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्ची घटना है, और इस सच्ची घटना को आखिर तक देखते देखते आप सच में हैरान रह जाओगे। ये सब 1971 से 2003 के बीच हुआ। डेविड की अच्छी मेमोरीज को दिखाते हैं जब उसकी माँ जिंदा थी। जवान डेविड न्यूयॉर्क सिटी के स्टोर से रेडी होके निकला। वो पार्टी में जा रहा है। तभी उसके बाप ने बताया कि उनके रेंटल अपार्टमेंट में कुछ प्लम्बिंग की दिक्कत है। तो डेविड को गुस्सा आ गया। वो अपार्टमेंट नहीं जाना चाहता, फिर भी उसे जाना पड़ा। डेविड कार में अपने कुत्ते इवान के साथ बैठ के निकल गया। अपार्टमेंट में उसे एक सुंदर लड़की मिली। इसका नाम है केटी। डेविड केटी को देख के भूल ही गया कि आखिर वो यहाँ करने क्या आया था। डेविड ने सारे पाइप को अच्छे से देखा। वहाँ लीकेज हो रही, पर उसे नहीं पता कि उसे ठीक कैसे करना है। काफी ट्राई करने के बाद भी डेविड ने केटी से कहा, तुम असली प्लम्बर को बुला लो। डेविड ने उससे पूछा कि मेरे साथ पार्टी में चलोगी। केटी ने बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया। दोनों पार्टी में आ गए। पार्टी में डेविड और लड़की का वेलकम डेविड के बाप सैनफोर्ड ने किया। सैनफोर्ड को अच्छा नहीं लगा कि डेविड इतनी मामूली सी लड़की के साथ पार्टी में आ गया। उसने अपने बेटे को लेट आने के लिए डांट भी लगाई। सैनफोर्ड ने डेविड को कुछ खास लोगों से मिलवाया। उसमें सिटी के सेनेटर, मेयर और भी पार्लियामेंट के बड़े बड़े मेंबर थे। सैनफोर्ड न्यूयॉर्क में फेमस रियल एस्टेट टाइकून है। उसकी शहर में काफी सारी प्रॉपर्टीज थी। डेविड और केटी घर जाने लगे। रास्ते में डेविड बोला, मुझे अपने बाप के बिजनेस में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो हेल्दी फूड स्टोर खोलना है। केटी ने डेविड को उसके ड्रीम को जीने के लिए इनकरेज किया। फिर केटी ने अपने ड्रीम के बारे में बताया। वो मेडिसिन स्टडी करना चाहती थी, पर उसका बाप अचानक मर गया, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी बदल गई। थोड़े दिनों में केटी और डेविड साथ रहने लगे। वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों साथ में वर्मोंट शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपना फूड स्टोर भी खोला, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑल गुड थिंग्स। सैनफोर्ड अपने बेटे के फैसले से खुश नहीं हुआ। वो चाहता था कि डेविड न्यूयॉर्क में ही रहे। डेविड एक आम और मामूली लड़की के साथ है, ये बात सैनफोर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर डेविड को केटी अच्छी लगती थी। इवन वो उससे प्यार करने लगा था। अपने बाप की बातों की बिना परवाह किए डेविड केटी के साथ ही रहा। डेविड केटी की फैमिली से मिलने डिनर पे गया। वो केटी की फैमिली की सादगी देख के बहुत खुश हुआ। आज तक उसे ऐसा कभी अपने घर में फील नहीं हुआ था। केटी ने अकेले में डेविड से पूछा कि उसे उसकी फैमिली कैसी लगी। लड़का अपनी फीलिंग्स को शब्दों में नहीं बता पा रहा था। उसे सब लोग बहुत अच्छे लगे। डेविड ने अचानक से केटी से पूछा, मुझसे शादी करोगी? केटी उसकी शक्ल देखने लगी। फिर थोड़ा रुक के उसने हाँ कह दिया। आखिर वो डेविड से प्यार जो करती थी। दोनों ने शादी कर ली, पर सैनफोर्ड इस शादी से खुश नहीं लग रहा था। शादी के बाद सब लंच के लिए साथ बैठे। सैनफोर्ड इतना अमीर होने के बाद भी केटी की माँ से उसकी सिंपल सी खाई हुई डिश के लिए भी पैसे भरवा रहा था। कुछ महीने बाद सैनफोर्ड अपने बेटे बहू से मिलने वर्मोंट आया। फूड स्टोर कुछ खास नहीं चल रहा, तो सैनफोर्ड ने अपने बेटे को वापस न्यूयॉर्क आने को कहा। पर डेविड इस जगह पर केटी के साथ बहुत खुश था। सैनफोर्ड अपने बेटे को मस्का लगाने लगा कि केटी बहुत सुंदर है, अच्छी लड़की है, वो ऐसी जगह नहीं रह सकती। शी डिजर्व ताजमहल। ये बात डेविड को छू गई। उसके बाप की बात में पॉइंट तो था, हालांकि वो नहीं जानता था कि उसके बाप ने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि डेविड वापस घर आ सके। डेविड ने फिर अपना वर्मोंट वाला घर बेच दिया और कपल न्यूयॉर्क आ गए। डेविड अब अपने बाप के साथ उसके बिजनेस को संभालने लगा। उसका मेन काम था बुक में सारे रिकॉर्ड रखना और प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करना। जल्दी डेविड को पता चला कि उनका बिजनेस इतना भी अच्छा नहीं है जितना उसका बाप बताता है। उनकी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो पॉर्न थिएटर, पीप शो और ब्रोथल्स यानी कि कोठों को रेंट पे दी हुई है। ये सब जगह इलीगल है, यानी कि इनका बिजनेस भी एक तरीके से इलीगल ही हुआ। कुछ टाइम बाद काम करके डेविड ने सुंदर सा घर लेकर केटी को सरप्राइज दिया। घर नहीं, विला था, पूरा विला। वो बहुत खुश हो गई। केटी ने डेविड से बातें करी और पूछा कि वो बच्चे के बारे में क्या सोचता है। बच्चे का नाम सुनकर डेविड के मुंह पे 12 बज गए। केटी अपने पति से कहने लगी, कुछ हुआ है क्या? डेविड बोला हाँ, पर इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा। वो उठ के चला गया। डेविड के रिएक्शन से केटी को लगा
कि डेविड बाप नहीं बन सकता। फिर कपल एक पार्टी में गए। पार्टी में डेविड अपनी बचपन की फ्रेंड से मिला, इसका नाम है डेबी। डेविड बाकी दोस्तों के साथ खाने पीने में बिजी हो गया। डेबी ने केटी के साथ डेविड का पास्ट डिस्कस किया। उसने बताया कि डेविड की माँ छत से कूद गई थी, उनकी खोपड़ी के टुकड़े हो गए थे, तब से वो ट्रॉमा में चला गया। एक हफ्ते तक डेविड बाहर नहीं आया। एक हफ्ते बाद जब वो बाहर निकला तो उसने ऐसा जताया जैसे उसकी माँ के मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। केटी सारी बात जान के शॉक हुई, उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। महीनों बाद मियाँ बीवी ने वेस्टचेस्टर में छुट्टियां और वीकेंड बिताने के लिए लेक हाउस लिया। उन्होंने घर पे पार्टी रखी, कुछ दोस्त और फैमिली मेंबर्स को बुलाया। सबके जाने के बाद केटी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। डेविड तो इस न्यूज से भड़क उठा। केटी को लगता था कि डेविड बाप नहीं बन सकता, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। केटी ने कहा कि वो अपने बच्चे को जैसा डेविड का बचपन था वैसा माहौल नहीं देगी, दोनों साथ में बच्चे की अच्छे से परवरिश करेंगे। ये सुनते ही डेविड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में वो घर का सामान तोड़ने लगा। जब वो शांत हो गया तो केटी से बोला, मैं दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस ये चीज़ नहीं। सुबह होते ही कपल कार में बैठ के हॉस्पिटल के लिए निकल गए। केटी अबॉर्शन कराने जा रही थी। रास्ते में डेविड ने देखा कि उनकी रेंटेड प्रॉपर्टी जो कि था कोठा, वहाँ पे पुलिस ने रेड मारी हुई थी। डेविड ने फिर जल्दी से कॉल करके अपने बाप को सारी अपडेट दी। उसके बाप ने कहा, जाकर बाकी बिल्डिंग से किराया ले लो, इससे पहले पुलिस वहाँ पर भी पहुँच जाए। डेविड को केटी के साथ जाना है, पर उसके बाप ने उसे ये काम सौंप दिया, तो डेविड ने केटी को अकेले हॉस्पिटल भेज दिया और वो रेंट लेने आ गया। केटी हॉस्पिटल में डरी हुई रोते हुए अपनी बारी का वेट कर रही। अबॉर्शन के बाद डेविड केटी को लेने चला गया। उसने अपनी बीवी को एक दोस्त से मिलवाया। केटी खुद को संभाल नहीं पा रही, वो उठकर वॉशरूम में चली गई। पीछे से दोस्त की बीवी लॉरेन भी बाथरूम में आ गई। उसने केटी को ड्रग्स ट्राई करने की सलाह दी और केटी ने मना भी नहीं किया। उसने वो व्हाइट पाउडर सूंघ लिया। अब तो केटी झूम उठी, जस्ट लाइक झूम बराबर झूम। उसी रात एक कार को ब्रिज के पास रुकते हुए दिखाते हैं। ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी कार से उतर के खाली पन्नी में कुछ भारी सामान उठाकर पानी में फेंक देती है। देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसमें डेड बॉडी हो। केटी अबॉर्शन के बाद लेक हाउस आ गई। वो मेडिकल स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। डेविड न्यूयॉर्क में ही रहा। दोनों वीकेंड पर ही मिलते। उनकी शादी मानो टूटने के कगार पे आ गई। एक दिन जब डेविड लेक हाउस वाले घर आया तो उसे एक ईमेल से पता लगा कि केटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया है। वो इस खबर से बहुत गुस्से में आ गया। गुस्सा शांत करने के लिए डेविड कपड़े उतार के स्विमिंग करने चला गया। केटी घर पे आई, उसने ईमेल देखी तो वो बहुत खुश हो गई। गुड न्यूज देने के लिए केटी बाहर आई तो उसने डेविड का सड़ा हुआ मुंह देखा। डेविड केटी के मेडिकल कॉलेज जाने से कतई भी खुश नहीं था। केटी की फैमिली ने इतनी बड़ी खुशी के लिए घर पे पार्टी रखी। केटी बहुत खुश है, वो अपनी खुशी को अकेले एंजॉय कर रही। डेविड का तो अब भी मुंह बना हुआ था। डेविड अपनी बीवी से कहने लगा, चलो हमें शायद अब घर चलना चाहिए, तो थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना है। इसलिए डेविड ने कहा कि मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ। ये कह के वो बाहर चला गया। जब केटी काफी देर तक नहीं आई तो डेविड गुस्से में अंदर आया और केटी के बाल पकड़ के उसे ले गया। What the hell? अगली सुबह केटी ने अपना सामान बांध लिया। वो इस घर से जा रही है। अब उसने फैसला कर लिया कि वो डेविड को डिवोर्स दे देगी। डेविड ने अपनी बीवी को धमकाया कि अगर वो उसे डिवोर्स दे देगी तो जो लाइफ स्टाइल अभी वो जी रही है वो उसे डेविड के बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा। केटी को उसने शांत रह के दोबारा सोचने के लिए कहा। केटी डेविड की बातें सुन के उसके पास डेविड के साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि डिवोर्स ले भी लेगी तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज डेविड के नाम पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसके बाप के नाम पे था। केटी लॉरेन के साथ लंच पर आ गई। दोनों अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही, बेसिकली चुगली। तभी वेट्रेस ने आकर केटी को बताया कि उसका कार्ड चल नहीं रहा है, लिमिट डिक्लाइन हो गई है। केटी सबके सामने शर्मिंदा सी हो गई। वो तो शुक्र है कि लॉरेन ने बिल भर दिया। दोनों लेडी लॉयर के पास बात करने आ गई। केटी अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है, पर उसे अपने मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ पैसे चाहिए। लॉयर बोली, तुम तभी पैसे ले पाओगी जब तुम उसकी बीवी बनी रहो, और तुम डिवोर्स लोगी तो एज ऑब्वियसली तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा पैसे वाली फैमिली ऐसा ही करती है। लॉयर की बात मानकर केटी ने सोचा कि अब उसे सेटलमेंट के लिए डेविड की फैमिली के काले चिट्ठे कोर्ट में बताने होंगे। केटी डेविड की फैमिली की फाइनेंशियल एक्टिविटीज के डॉक्यूमेंट लेके आएगी। केटी डेविड के ऑफिस आ गई। उसके मुंह पे पिटने के निशान थे। इसका मतलब डेविड ने उसे मारा भी है। लड़की पेपर ढूंढने लगी।
उसे एक अकाउंट बुक मिल गई जिसमें डेविड मार्क यानी कि मार्क फैमिली के सारे रेंट और प्रॉपर्टीज और इलीगल ब्रोथल्स का काला चिट्ठा लिखा हुआ था। केटी बुक को ले आई, उसने बुक कोर्ट में मेल कर दी। इसके बाद फिर से भूरे बाल वाली लड़की को दिखाते हैं, वो कार से उतर के नदी के पास प्लास्टिक बैग फेंकने लगी। उसके सामने एक आरी भी पड़ी हुई थी। मेल कोर्ट तक पहुंच गई और ऑफिसर्स को मार्क फैमिली के डर्टी बिजनेस के बारे में पता लग गया। क्योंकि मार्क फैमिली बहुत स्ट्रांग थी तो ऑफिसर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो बुक वापस सैनफोर्ड को भिजवा दी। ये है रियल लाइफ जस्टिस। डेविड के छोटे भाई ने डेविड को बहुत सुनाया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। सैनफोर्ड को इस बात पे बड़ा गुस्सा आ गया कि डेविड से अपनी सड़क छाप भी नहीं संभाली जा रही। सैनफोर्ड ने बिजनेस का सारा काम अब डेविड के छोटे भाई को सौंप दिया। अब सारा कंट्रोल छोटा भैया संभालेगा। केटी अपने माँ बाप के घर आकर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने लगी। उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। एबॉर्शन के बाद से केटी बहुत गिल्टी फील करने लगी थी। उसी रात केटी ने दारू पी के डेविड को कॉल किया। मुझसे कुछ संभल नहीं रहा, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। डेविड ने कहा कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और वो बोला कि तुम वापस आ जाओ, हम अपने रिश्ते को फिर से अच्छा बनाएंगे। उसने कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फोन काट के डेविड अपने कुत्ते आइवन को देख के बोला, क्या चाहिए तुम्हें, क्या देख रहे हो इधर। केटी नशे में थी, फिर भी वो कार चला के घर के लिए निकल गई। घर पे डेविड ने केटी का वेलकम किया और बोला, मेरी बाबू क्या खाएगी। केटी ने आइवन के बारे में पूछा तो डेविड बोला, उसे मैंने पिंजरे में बंद कर दिया है, उसने मुझे काट लिया था। कपल ने खाना साथ में खाया। बातों में डेविड के मुंह से निकल गया, तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। ये सुन के केटी इमोशनल हो गई। वो उठ के कूड़ा फेंकने आ गई। बाहर उसे आइवन के खून से सना हुआ उसका स्कार्फ मिला। केटी रोते हुए डेविड को स्कार्फ दिखाती है और डेविड शांति से खड़ा रहा। उसने एक शब्द तक नहीं बोला। तभी पड़ोसियों को डेविड के घर से बड़ी तेज आवाज आई। चेक करने पर उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखा। डेविड अपने बाप के घर आकर अपनी माँ की फोटो देखने लगा। डेविड को लगता था कि उसकी माँ उससे नफरत करती होंगी। सैनफोर्ड ने बताया कि वो बस एक बीमार लेडी थी। उसने बताया कि उसने अपनी बीवी के लिए सब कुछ किया जैसे आज वो डेविड के लिए सब कर रहा है। दोनों बाप बेटे लड़ने लगे। डेविड अपने बाप को उसकी माँ की मौत के लिए कोसने लगा क्योंकि उसके बाप की वजह से ही उसकी माँ ने खुदकुशी की थी। और ये चीज सैनफोर्ड ने डेविड को भी दिखाई, बकायदा उसे बाहर बुला के कि देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। सैनफोर्ड के हिसाब से उसने ऐसा इसलिए किया कि डेविड को देख के शायद डेविड की माँ अपने मरने का फैसला बदल ले। सैनफोर्ड नहीं चाहता था कि उसका बेटा अपने माँ के गम में डूबा रहे। डेविड ने फोटो वापस रख दी। सैनफोर्ड ने उससे पूछा कि केटी कहाँ पे है, तो डेविड ने कहा कि अब वो जा चुकी है और मैं अब अपने बाप जैसा बन गया हूँ। डेविड फिर घर से चला गया। उसका बाप पीछे पीछे आया और बोला, तुम कहना क्या चाहते हो। अब हम प्रेजेंट डे देखते हैं। बूढ़ा डेविड जूरी के सामने कुछ कह रहा था। केटी और डेविड लेक हाउस पर मिले। फिर डेविड ने अपनी बीवी को शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया। ये आखिरी बार था जब डेविड ने केटी को देखा था। प्रोसिक्यूटर के अकॉर्डिंग केटी को देर रात सिटी के अपार्टमेंट में देखा गया। अगली सुबह उसे सड़क पर डोरमैन ने कॉल करते हुए देखा। केटी टैक्सी में बैठ के चली गई। डेविड पे इल्जाम था कि वो केटी के गायब होने में शामिल है। वो 1982 में गायब हुई थी, तब से वो किसी को नहीं मिली। फ्लैशबैक में 18 साल पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केटी का केस दोबारा खुलवाया। उसे डेविड पर शक था। जब डेविड को इस बारे में पता लगा तो वो तुरंत टेक्सास में शिफ्ट हो गया। उसने अपना भेष लड़की के रूप में बदल लिया। एक दिन उसे उसके बूढ़े पड़ोसी मार्विन ने देख लिया। मार्विन शोर मचाने के लिए डेविड को डांट रहा, पर डेविड ने ज्यादा बात न बढ़ाते हुए उसे एक पर्ची दिखाई जिस पे लिखा हुआ था आई एम म्यूट, यानी कि मैं बहरा हूँ और गूंगा भी। शाम को डेविड न्यूज देख रहा। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने उसकी बीवी का केस रीओपन कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेबी की नॉवल फेमस हो गई थी। उसकी नॉवल की कहानी केटी के केस से मैच हो रही थी। डेविड के लेक हाउस पे भी पुलिस ने छानबीन करी, पर उन्हें कुत्ते की बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में डेविड को डेबी का वॉइस मेल आया। डेबी अभी मुश्किल टाइम से गुजर रही थी, उसे पैसे की बहुत जरूरत है। डेविड को डेबी की बात सुन के कुछ फील नहीं हुआ, उसे फर्क ही नहीं पड़ा। टाइम बीतता गया। डेविड अपने बूढ़े पड़ोसी मार्विन के साथ वॉक पे जाता, ड्राइव करता, दोनों साथ में टाइम बिताते।
मार्विन को पता लग गया कि डेविड म्यूट नहीं है, पर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, ये सोचते हुए कि डेविड के कुछ अपने पर्सनल रीजन होंगे ये सब कहने के। डेविड ने अपने घर की चाबी मार्विन को दे दी ताकि जब मार्विन का मन करे तो वो आकर टीवी देख ले। टाइम के साथ मार्विन जान गया कि डेविड अच्छी खासी अमीर फैमिली से आता है। दोनों साथ में रहने लगे, कभी मार्विन के घर तो कभी डेविड के। डेबी के वॉइसमेल भी कंटिन्यूअसली आते रहे और जब उसे डेविड से कोई जवाब नहीं मिला तो लड़की उसे धमकाने लगी कि वो पुलिस को सब बता देगी। एक दिन डेबी जब अपने घर आई तो उसके घर के बाहर एक कार खड़ी हुई थी। उसे लगा शायद ये डेविड होगा, लेकिन जब वो घर में आई तो अंदर मार्विन था। उसने डेबी को देखते ही शूट कर दिया। बाद में मार्विन ने मोटेल जाकर डेविड को कॉल किया कि उसने सब संभाल लिया है, पर डेविड ने कॉल नहीं उठाया। कुछ दिनों तक मार्विन डेविड को कॉल करता रहा क्योंकि उसे अपने काम के पैसे चाहिए थे। स्टिल डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मार्विन के पास पैसे भी नहीं बचे, उसे उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया। एक शाम डेविड अपने अपार्टमेंट आया, मार्विन उसके घर पे टीवी देख रहा। बूढ़े ने डेविड को धोखा देने के लिए उस पर गन तान दी। दोनों की लड़ाई होने लगती है। डेविड ने मार्विन को टेलीफोन से कई बार मारा, फिर उसने बूढ़े को गोली मार दी। बैक टू द कोर्ट रूम, डेविड बोला, मैंने मार्विन को सेल्फ डिफेंस में मारा था। डेविड ने कहानी बनाई कि मार्विन ने उसे उसके ही घर से निकाल दिया। जब डेविड ने घर वापस लेना चाहा तो मार्विन उससे लड़ने लगा। डेविड जानता था कि उसकी कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने मार्विन की बॉडी को ठिकाने लगा दिया। फ्लैशबैक में नदी में प्लास्टिक बैग में बंद डेड बॉडी को कोई ब्रिज से फेंक रहा था। ये ब्लॉन्ड बालों वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था। इसका मतलब वो ऐसा बहुत टाइम से करता आ रहा था। प्रोसिक्यूटर ने सवाल किया कि क्या डेविड ने ही अपनी बेस्ट फ्रेंड डेबी को मारा है। डेविड ने ना में जवाब दिया। फिर उससे सवाल किया गया कि केटी की मौत या उसके गायब होने में डेविड शामिल है। स्टिल उसने ना में जवाब दिया। अब 1982 के फ्लैशबैक में चलते हैं। जिस दिन केटी गायब हुई, डोरमैन ने फोन पे जिसे बात करते हुए देखा वो केटी नहीं, उसकी जैसी दिखने वाली डेबी थी। उसने ही केटी के कपड़े पहन के कॉल करी और फिर टैक्सी ली। इसके बाद उस रात को दिखाते हैं जब डेविड अपने बाप से मिलने आया। सैनफोर्ड अपने बेटे के पीछे उससे पूछने आया कि उसका बेटा कहना क्या चाहता है। जब सैनफोर्ड ने डेविड की कार की डिग्गी देखी तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली केटी की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर उसका बाप दंग रह गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, डेविड की टेस्टिमनी मार्विन के केस में चल रही है। डेविड ने सच में उसे सेल्फ डिफेंस में मारा था या जानबूझकर, इसे साबित करने के लिए उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बस उसे 9 महीने की जेल हुई। डेबी की मौत का चार्ज भी किसी के ऊपर नहीं लगा। केटी का गायब होना भी राज बन के रह गया। जेल से बाहर निकलकर डेविड एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन गया और उसने लाइफ में खूब मजे किए, खूब तरक्की। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो ये कहानी असल में रॉबर्ट डस्ट नाम के आदमी की है। इसका जन्म हुआ था 1943 में और इसकी मौत हुई 10 जनवरी 1922 में। मतलब 80 साल के करीब ये अपनी लाइफ जी के गया है। तो हमने शुरू में देखा कि डेविड यानी कि रॉबर्ट डस्ट कैसे एक नॉर्मल इंसान था जिसके चलते केटी उसके प्यार में पड़ गई। केटी का असली नाम था कैथलीन। लेकिन दोस्तों, डेविड की हिस्ट्री कुछ ऐसी थी जो कैथलीन को उस टाइम पे नहीं पता थी और मेंटली स्टेबल ना होने की वजह से और ट्रॉमा के चलते उसकी नई साइड और शादी के बाद डेविड के पास्ट के जो ट्रॉमा थे उनके रिजल्ट दिखने शुरू हो गए। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई पसंद आए तो तुरंत उससे शादी करने से बचना चाहिए, क्योंकि पहला साल बहुत एंटरटेनिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हमें उस इंसान के बारे में बहुत गहराई से पता लगने लगता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।